आगे भी होंगी, क्योंकि सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवन टॉनिक। पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव का सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली की सराहना। कहा, युवाओं से जब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। यमुनानगर के झछरौली में दो पक्षों में हुआ विवाद। दलित रेत बजरी का वाहन निकालने पर भिड़े दो पक्ष। बिना बिल के अवैध खनन सामग्री के वाहन निकालने का आरोप। सिरसा में चौक से टकराई बेकाबू बाइक, दुर्घटनाग्रस्त 2 युवकों की मौत, 1 युवक घायल। घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। गुरुग्राम पुलिस ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के साथ ही पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया एवं एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं द्वारा स्वदेशी तकनीक के विकास से न केवल नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी सशक्त योगदान सुनिश्चित होगा। मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टाल, हर विचार, नई उड़ान
भारता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। सीएम सैनी ने गुरु को श्रद्धासुमन अर्पित किया और सभा को संबोधित किया। मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी है, हम सब इस इतिहास को जानते हैं। प्यारी साथ संगतियों, आज उस महान विरासत का ये समागम है जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, उनकी वाणी आज भी इस ब्रह्मांड में गूंजती रही है। उन्होंने कहा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छाड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर वो हमारे कानों में पहुंचती है। प्यारी साथ संगतियों, सूरवीर उसे जानिए जो देश और धर्म के लिए लड़े। इस लड़ाई में अंग अंग कट जाए तो भी पीछे नहीं हटे। प्यारे साथ संगतियों, वीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्यारी साथ संगतियों, हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में
गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्यारी साथ संगत जीओ, सर्वंशदानी हिसार के डाया गांव में भारतीय किसान यूनियन ने सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को किसान रत्न से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में रामपाल का स्टैचू सिंहासन पर रखा गया, जिसे हल, गदा और पेंटिंग से सजाया गया, जिसमें वह हल चलाते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर रामपाल ने जनहित कार्यों पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई है और उनके प्रवचन भी चलाए गए। कार्यक्रम में रामपाल के भाई महेंद्र सिंह और दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज भी रहे। दिलबाग सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रामपाल ने हिसार के 300 बाढ़ग्रस्त गांवों में किसानों की मदद की है और साथ ही करोड़ों रुपए के उनके लिए खर्च किए, इसलिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। जिन्होंने मदद की किसानों मजदूर को, आज का प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया हुआ है। इतना जी मैं कभी मदद क्या नहीं, रामपाल मान भगवान ऊपर की आ जाता उधर किसानों को कराया है, उन्होंने धरती हुई है किसानों की सरकार हरियापन की में, और इन किसानों को जगह जगह पानी कटवाए हैं। 100-150 करोड़ रुपया खर्च कराया है, सरकार ने कुछ नहीं कराया। और इसमें रामपाल ने कर दिया तो किसान कुकर बोलेंगे बैरूंगा। भाई साहब बहुत बढ़िया लगा, सही बताऊँ, आपने बहुत समाज सेवा कर रखी है, किसानों की मदद कर रखी है, गांव की मदद कर रखी है, गांव डूबने तो बचा रखी है, जीवा रखी है। मेरा गांव भाई माँ में गुंजार में गुजरात में, मतलब आधे तो गांव के 20-25 घर तो गांव छोड़ के चले गए थे, जो किसान है कि उनके पानी तो डूब गए थे, उनमें निकालन में मदद करी है। मतलब बहुत बढ़िया काम कर रखा है। की घड़ी में 2 महीने पहले जो भारी बारिश से भी बता आई थी, जिसमें सभी फसलें खराब हो गई थी, मकान गिर गए थे किसानों के, और उसमें तेल की सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं आया। तब उस टाइम जेल में बैठे सत्तापाल महाराज कानों में बात पड़ी, तो किसान आज मीट वाले हैं। पहले 750 किसानों ने वहां शहीद की और आज भी किसान आपका बच्चा करने पर मजबूर थे। उनको उन्होंने फटाफट सारे पाइपें भेजी, मोटरें भेजी और इतनी किसान की मदद करती तो सारे खेतों में पानी निकालता, अपनी फसल की बिजाई होगी, नहीं तो किसान मर चुका था, आपका बच्चा करने पर मजबूर था। तो भारतीय किसानों ने मांगा और गांव के सरपंच पूरे ठीक करके लोग सभी ने मिलकर के ये शंकराचार्य जी महाराज के किसान रत्न से नवाज देंगे। नहीं तो वह दिन दूर नहीं था जब सिरसा जिले के चोपटा क्षेत्र के गांव जमाल में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है और मिली जानकारी के अनुसार हादसा धुंध के कारण हुआ, जब तीनों युवक गांव टुकड़ा से बाइक पर जमाल की ओर जा रहे थे, तभी भगत सिंह चौक के पास में उनकी बाइक चौक से टकरा गई। इस हादसे में 23 साल के बिल्लू और 22 साल के सुनील की मौत हो गई है, जबकि अजय गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और साथ ही ग्रामीणों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बिल्लू और सुनील को मृत घोषित कर दिया है और अजय को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुंडी में घने कोहरे और ठंड से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस घने कोहरे के कारण लोग घरों में दुबके हैं, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही। कोहरे में सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं जो कि पुंडी से है, जहां पर लगातार ठंड बढ़ रही है और घने कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम है, जिस दौरान वाहन चालकों को जो है तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में तमाम परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सुबह के हालात जो आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। इस दौरान ट्रैफिक की भी समस्या देखने को मिल रही। वाहन चालक धीमी गति से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और इस दौरान स्कूली बच्चों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही। आमजन भी काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं।
सीजन का पहला कोहरा क्षेत्र में छा गया है, जिससे विजिबिलिटी मात्र 15 से 20 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि फॉग के कारण लाइटों का सहारा लेकर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं और वहीं इस घने कोहरे में तापमान करीब 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे ठंड और कोहरे के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर इस मौसम में किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि रबी की फसल को ठंड और कोहरे की सख्त जरूरत होती है। साथ ही गेहूं और चना, सरसों और जौ की फसल को भरपूर ठंड की आवश्यकता होती है, लेकिन देरी से हुई ठंड और कोहरे के कारण पैदावार कम होने की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बताते चलें कि 15 से 20 मीटर की विजिबिलिटी है और इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कोहरे की चादर छाई हुई है और इस दौरान वाहन चालकों को तमाम तरह की परेशानी हो रही है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, विजिबिलिटी काफी कम है। इस दौरान वाहनों की गति भी धीमी होती नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 15 से 20 मीटर मात्र विजिबिलिटी है। इस दौरान वाहन चालकों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं धुंध के कारण पास में दिखाई भी नहीं दे रहा। इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीजन का ये पहला कोहरा जो है वो छाया हुआ है। नागर चौधरी की तस्वीरें हैं। इस दौरान स्कूली बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और कोहरे के कारण वाहनों की गति भी धीमी हो गई है। इस दौरान तमाम तरह की परेशानियों से 2-4 लोगों को होना पड़ रहा। यमुनानगर में इन दिनों मौसम से हालात बिगड़े हैं। घने कोहरे के बीच में शीतलहर, कड़कड़ाती ठंड में भी लोगों को दोहरी मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। जो वाहन चालक ज्यादा जरूरी काम के लिए घरों से निकल रहे हैं, वे बेहद सतर्क होकर सड़क पर चल रहे हैं। यमुनानगर इस समय कोहरे की मोटी चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ है और सुबह से ही गहरी और आपको बताते चलें कि कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों पर लोग बेहद सतर्क होकर वाहन चलाने को मजबूर हैं और इस कड़ाके की ठंड का सबसे ज्यादा असर जो है वो सड़क किनारे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चलें कि हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में कोहरा छाया हुआ है। इनसे न केवल रात के तापमान बल्कि दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड का डबल अटैक जारी रहेगा। गुरुग्राम में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की ओर से चल रही उत्तरी पश्चिमी हवा के कारण पूरे प्रदेश ने अब ठंड की आगोश में ले लिया है। साथ ही दिसंबर महीने के अंतिम पखवाड़े में ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इस दौरान 22 दिसंबर के लिए प्रदेश के 12 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिक्कत तो बहुत है बाबू जी, यहाँ हम लोग खुले में पड़े हुए, इतना कोहरा गिरा, इतनी ठंड है, क्या करते। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है। जब दिहाड़ी मिल जाती है तो कर लेते, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अब ऐसे गुजारा हो रहा है जैसे चल रहा है अपना। और क्या, हम लोग तो बाहर के आदमी, यहाँ ठंड में ठंड भी लगती है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे लोगों के साथ में, क्या करें, जैसा ऊपर वाला चाह रहा है वैसे रह रहे सर। अपनी झुग्गी पड़ी है, ठंड तो बढ़ती है सर और ठंड भी लगती है, मगर क्या करा जाए सर, मजबूरी है, अपने अपने घूमने खाने आ जाती है सर। ये अपने कम्बल उम्बल है, थोड़ा ये है अपना, थोड़ा पता ही नहीं आती है करने की, वो बिछा लेते हैं सर, तो इस तरीके से थोड़ा ठंड नहीं लगती है। वैसे तो ठंड बथेरी पड़ रही है सर और ठंड का मौसम भी ज्यादा है। आने वाले सर जो है अपने जैसे अपनी झुग्गी लगा रखी है, इस तरीके से अपनी जो है अपना गुजारा कर लेते हैं।
हरियाणा के होडल उपमंडल के गांव बंसवारी में चोरी के एक मामले को लेकर दर्ज SC/ST एक्ट अब विवाद का रूप लेता जा रहा। मामला 12 साल के दलित बच्चे से जुड़ा है जो अपने 2 साथियों के साथ में रात में एक घर में चोरी की नियत से घुसा और इसी दौरान घर के सदस्य जाग गए। शोर मचाने पर 2 बच्चे मौके से फरार हो गए जबकि एक बच्चे को पकड़ लिया गया। आरोप है कि घर के लोगों ने बच्चे की पिटाई की। डायल 112 पर पुलिस को सूचित किया। बाद में कांग्रेस के SC सेल के पदाधिकारी जितेंद्र चंदोलिया को शिकायत पर घर के लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला जो है वो दर्ज किया गया है और इसे लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई है जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने इसे झूठा और राजनीतिक साजिश बताया। पंचायत ने चेतावनी दी कि अगर साथ ही 2 औरतें वो चोरी की नियत से हमारे पंडित परिवार में के घर पे घुसे। उन्होंने जो दोस्त के साथ ही है उन्होंने लड़के को 7 फुट गेट से अंदर की तरफ कूदा दिया। जब वो अंदर कूदा तो अंदर अलमारी खोलता है, उसकी वहां पे जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसकी आंखें खुलने से घर वाले लड़के को पकड़ लेते हैं। उस मामले में जब लड़के को थोड़ा बहुत पीटा जाता है और 112 बुला के लड़के को 112 का सुपुर्द कर दिया जाता है। लड़का बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में अपने बयान दे रहा है कि मैं यहाँ चोरी करने की नियत से आया था और मेरे 2 साथी थे जो अब मेरे को छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं। उसके बावजूद फिर ये एक अलग रूप लेता है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 दिन बाद जितेंद्र चंदेला गांव बंचारी में आता है। भी वो पहले दलाल है, वाल्मीकि भी उसके साथ नहीं है, वो बजरवानी बच्चे लेडो वाल्मीकि से हमारे साथ है। ये झूठे में साजिश चोरी के बहाने से बच्चे आए चोरी करने के लिए और उसने 17 दिन रथ रो समझ लिया आज। ठीक है, 30 लाख की मेरे से मांग करी है उसने फोन पर। अच्छा, फैसला हजार बता लेंगे सरपंच साहब और सरपंच साहब तो वही है भाई वाल्मीकि हमारे पे अलग बता लेंगे। ऐसा है कि ये लड़का पंडितों के घर में चोरी की नियत से गया था। 2 लड़के इसके साथ और थे, तो ये पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में 112 में भीटी कर दी है पंडितों ने और ये पुलिस के हवाले कर दिया और चंदेलिया ने एक्ट लगवाया। उस लड़के की बहन वॉलीबॉल खेलती है और उन पंडितों के घर में ड्रेस होती है और इनके घर में ड्रेस चेंज करती है। बताओ भेदभाव जाति सूचक सब कहाँ गए? तो लड़की से नहीं कहेंगे जाति सूचक, ये बिल्कुल सरासर गलत है और प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ना हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है उन पंडितों की। चिटफंड कंपनियों में डूबे निवेशकों के पैसों की वापसी को लेकर जुलाना में आक्रोश बढ़ता जा रहा। जुलाना कस्बे के अटल पार्क में पर्ल इंडिया लिमिटेड सहित अन्य चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसों की वापसी को लेकर संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहनलाल ने की और निवेशकों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसों की वापसी के लिए कानून बनने के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। मोहनलाल ने ये कहा कि पर्ल इंडिया लिमिटेड के करीब 49 करोड़ 100 लाख रुपए निवेशकों के डूबे हुए हैं और साथ ही कंपनियों ने पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों से बड़ी ठगी की है। बैठक में मौजूद निवेशकों और एजेंट्स ने ऐलान किया है कि जनवरी महीने में हर गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी। आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जब तक डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित निवेशक, हमने मेहनत की कमाई लगाई थी लेकिन आज तक पैसा वापस नहीं मिला। अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और बड़ा होगा। मोहनलाल जांगड़ा, जिला अध्यक्ष जींद, ठगी पीड़ित परिवार। सर, गवर्नमेंट ने हमारे को एक बर्थ सेक्ट बनाया था जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट ने कंपनी को बंद किया था उसका पैसा वापस देने के लिए एक बर्थ सेक्ट को स्थापना करी थी 2019 में, लेकिन इसको जनवरी 2024 में मान्यता दी है जिसके आधार पर कस्टमरों का पैसा आना 180 दिन के अंदर निकलना था, लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट कोई भी कानून अलाउ नहीं कर रही है। सभी का सभी ऐसे ही है, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं लेकिन कुछ भी पैसा वापस नहीं मिला है। कौन सी कंपनी जिसने आपके साथ फ्रॉड हुआ? परल्स है, PSL इंडिया लिमिटेड, किंग फ्यूचर विजन सर्विसेज लिमिटेड, सहारा इंडिया, इन सारे में पैसे डूब गए? आप सभी में पैसा लगा है कस्टमर सभी का। उस पैसे की मांग कर रहे हो? उस पैसे की मांग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अपने संगठन को बढ़ा कर रहे हैं। लगभग अगले महीने हम पूरे बाजार में एक बड़ा जुलूस निकालेंगे
हम जी अपना पैसा लेने के लिए बैठे। हाँ, पीएसएल कंपनी है जो सरकार ने चलाई थी, लाइसेंस दिया था। और किन फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड ने ऐसी बहुत लाखों कंपनियां हैं, सरकार ही ने चलाई थी, लाइसेंस दे के उन्हें टैक्स लिया, उसके दौरान उन्हें बंद कर दी बगैर पब्लिक का पैसा दिलवाई। अगर कंपनी बंद करनी थी तो पब्लिक का पैसा दिलवाना था, उसके बाद बंद करनी थी। 11 साल से हम परेशान हो रहे हैं। कम से कम हमारे एजेंट भाई 5000 प्लस तो सुसाइड कर चुके। अभी एक दो केस आ जब वहां वो भाई मर गया, वो मर गया, लेकिन सरकार का जो तक नहीं चल रही। तो हम ये चाहो बस सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा पैसा दे, यह सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।